हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको मैथ्स पेडागोगी के बारे में सिखाया था। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। ये टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इनके पास सिर्फ टेस्ट लेने के कोर्स भी अवेलेबल हैं, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। सुपर कोचिंग नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है और बहुत 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 ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में ये लोग हर चीज़ के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड इनकी जो टीम है वो सुपर डुपर अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट टीम है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है। तो आप चाहें तो वहाँ से कोर्स ले सकते हैं, नहीं तो ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रही हूँ ये जो है फ्री अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके एज अ नोट्स इसको अपने पास रख सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर है, उसने एक प्रॉब्लम दी है कि एक मार्क प्राइस है शर्ट और स्वेटर का 200-300, उनके ऊपर जो डिस्काउंट प्राइस है वो 20 और 12% मार्क्ड है। जब बिल प्रिपेयर हुआ तो उस शॉपकीपर ने क्या कर दिया, डिस्काउंट्स को गलती से इंटरचेंज कर दिया। जब हमीदा ने के पास बिल आया तो उसने नोटिस किया और एक्चुअल अमाउंट शॉपकीपर को दी। तो हाउ मच मनी, उसने कितनी मिली। अब यहाँ पर हमें सॉल्व नहीं करना है इसको, ये हमारा क्या है, पेडागोगी का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है इसके अंदर से टीचर कौन सी वैल्यू को प्रमोट करना चाहता है, कौन सी। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी ऑनेस्टी को, क्योंकि वो ऑनेस्टी प्रमोट करना चाहता है। वो बच्चों को बता रहा है कि कल को अगर ऑब्वियसली जब डिस्काउंट पहले वाली अमाउंट ज़्यादा थी उस पर डिस्काउंट कम था, लेकिन अगर ज़्यादा मिल गया तो उसने अमाउंट कम ही दी होगी। आप लॉजिकली कर सकते हैं, उसने अमाउंट दी थी लेकिन उसने ज़्यादा पैसे दिए उसको एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करके, तो वो हमारा है ऑनेस्टी। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके भी बताया हुआ है कि बिफोर मिस्टेक अगर हम शो करते तो 20% शर्ट पे और 12% स्वेटर पे करते तो हमारा टोटल डिस्काउंट हो जाता 576 रुपीज़ और 500 रुपीज़ हमारे MP हो जाते मार्केट प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाता हमारा 424, लेकिन जब गलती से मिस्टेक हुई तो हो जाता 416। बट उसने कैलकुलेट करके 8 रुपये ज़्यादा पे किए, तो मतलब वो उसमें ऑनेस्टी करना चाहता है। हमारा जो टीचर है वो चाहता है कि बच्चों में ऑनेस्टी आ जाए। 6th क्लास में टीचर ने एक टॉपिक दिया फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क के लिए, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर मोर पावरफुल देन रोमन नंबर। क्लास 6 में जो ये टीचर ने एक टॉपिक दिया कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल है रोमन नंबरल से। इस एक्टिविटी का क्या है, नॉलेज, एनालिसिस, क्रिएटिविटी या अंडरस्टैंडिंग। तो ऑब्वियसली जब हम एसेस कर रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं कि क्यों है, रीज़न, जहाँ पर रीज़न की बात आ जाती है कि ये चीज़ क्यों है, क्यों हमारा जो है न्यूमरल्स मोर पावरफुल है, तो वहाँ पर हमारी काम आती है एनालिसिस की। हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, डिबेट, डिस्कशंस, वो क्लासरूम में होती है, वो हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स आ जाए। तो यहाँ पर जो है हमारी ब्लूम का कॉग्निटिव डोमेन है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसमें भी लिखा रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ अ होल एंड सी हाउ दे आर इंटरलेटेड, कि भाई ये काम कैसे हुआ, कैसे वो रिलेटेड आपस में। तो यहाँ पर है हमारा आंसर हो जाएगा एनालिसिस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू टेक द स्किल ऑफ एडिशन टू द मनी। एडिशन ऑफ मनी, रुपयों के जोड़ में। यहाँ आपको पता है कि अगर मेरे पास पैसों में है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 100 से ज़्यादा होते ही वो 1 रुपये बन जाएगा। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है टीच करने की, तो कौन सी इनमें से ज़्यादा अच्छी तरह सिखा सकती है बच्चों को, ये ICT का रूल यूज़ करके, रोल प्ले करके, मॉडल्स करके, या डूइंग लोड्स ऑफ प्रॉब्लम। तो देखिए जहाँ पर भी डूइंग लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाए वो तो आप कभी करिए मत कर, क्योंकि प्रैक्टिस कभी भी टीचर के लिए एक मेन तरीका नहीं होता कि आप सिर्फ बच्चों को समझाओ मत, आप उनको 100 क्वेश्चन दे दो और उनको खुद ही चीज़ आ जाएगी। तो जो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ये एक तरीके का नेगेटिव है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तो ये हम लोग कभी भी चूज़ नहीं करेंगे। ICT का रूल कर सकते हैं, ICT का यूज़ करके, लेकिन हम लोग उनको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। एडिशन वगैरह समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर रोल प्ले करेंगे, हम बच्चों की जगह पर आकर करेंगे कि नहीं। मोस्ट सुटेबल टेक्निक है, क्योंकि लर्नर को ये पता होना चाहिए कितना वो सोच सकता है मॉडल के बारे में, किसका रोल प्ले कर रहा है, वो अपने आप को रुपए भी बन सकता है, वो एक बिजनेस भी मैन भी बन सकता है, एक दुकानदार भी बन सकता है, जहाँ से उसके अंदर ये स्किल प्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी, मैथमेटिक एक टूल है,
एक आर्ट है या एक लैंग्वेज है। तो इसके अंदर जो है मैथमेटिक एक टूल भी नहीं है हमारा, आर्ट भी नहीं है और एक लैंग्वेज भी नहीं है। मतलब ये सारे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग और चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। आर्ट है क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग कहें अगर फार्मूलाज रटने से मैथ आ जाता तो पता नहीं सबको ही मैथ आ जाता। तो आर्ट भी नहीं है। लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज भी है ये, क्योंकि इससे हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में बात कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएंगे ऑल थ्री। इन द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज़ लॉजिकल एज इट रिलायंस ऑन लैंग्वेज, टूल एंड आर्ट। ये इन्होंने वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि आर्बिट्रेरी और रीति नेचर पे वो ये बता रहा है कि किस तरीके से मैथमेटिक्स से कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितनी इसकी रीजनिंग पावर इससे बढ़ती है, एनालिटिकल पावर बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग पावर बढ़ती है। तो ये आपको इन्होंने दिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये पता अच्छा लगा होगा। ये PDF ज़रूर डाउनलोड करेगा, आपको मैथमेटिक्स पेडागोगी के बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।